बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। जय श्री पुराण की जय। दक्ष प्रजापति ने किया देवी जी का जाप, तब दुर्गा आकर बनी नृपुत्री हो आप। जगत जननी शिवा का यह उत्तम चरित्र सुनने से अनंतर देव ऋषि नारद जी ने आगे का चरित्र वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि 3000 वर्षों तक व्रती दक्ष ने दृढ़ तप किया, जिससे जगत जननी ने से साक्षात्कार हुआ। देवी शिवा ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। प्रजापति ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी के कार्य के लिए आपको याद किया है। भगवान शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। आपका अवतार अभी नहीं हुआ है। आप उनको मोहित करो, जिससे वे आपका अर्धांगिनी रूप से में ग्रहण करें। प्रजापति के आंतरिक मनोभाव को जानकर देवी शिवा ने यह वर दे दिया कि वह उनकी स्त्री से पुत्री रूप में प्रसन्न उत्पन्न होकर कठिन तप द्वारा भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। इस वर प्राप्त कर प्रजापति को अंतर प्रसन्नता हुई और वे घर जाकर अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। 13वां अध्याय ब्रह्मा नारद संवाद। दक्ष ने वो करा तप कि आप पुत्री के रूप में जन्म लेकर, मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेकर आप भगवान शिव की अर्धांगिनी बने। तो उसने कहा मैं तेरी पत्नी के गर्भ से जन्म लूंगी। बोल शंकर भगवान की जय। सृष्टि बढ़ाने हेतु जो किया दक्ष ने काज 13वें अध्याय में सुना। मुनीश्वर आज ब्रह्मा जी ने कहा प्रजापति के विविध प्रकार से मानसी सृष्टि की, पर उनसे विकास न होता देखकर मुझसे कहा। मैंने उन्हें उपाय बतला दिया कि तुम्हें मैथुन धर्म से प्रवृत्त होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया। पंचजन की कन्या से विवाह करके उससे 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजापति ने उनसे सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। सृष्टि की चिंता में वे पुत्र पूर्व दिशा में समुद्र संगम पर तप करने को प्रस्तुत हुए, पर है नारद जी आपने उन्हें प्रवृत्ति निवृत्ति की तरफ बहका दिया। पश्चाताप दक्ष ने पंचजन्या से पुनः हजारों पुत्र उत्पन्न किए, किंतु वे भी अपने भाइयों की तरह अनुगामी बने। दक्ष ने अपने पुत्रों को इस प्रकार विरक्त होते देखकर अत्यंत दुखी हुए और क्रोध के आवेश में आकर आपकी बहुत निंदा की और श्राप दे दिया कि तुमने भ्रमण करते हुए ही मेरे पुत्रों को बहका कर मेरा बहुत अहित किया है, इसलिए तुम्हारे चरण पृथ्वी पर कहीं शीतल नहीं रहेंगे। मुनीश्वर आप निर्मल साधु संभाव वाले ब्रह्म ज्ञानी है, अतः प्रजापति के इस श्राप को आपने अंगीकार कर लिया। बोल शंकर भगवान की जय। दक्ष ने मैथुन क्रिया करके बहुत से पुत्र पैदा किए और उन्होंने उन पुत्रों को देव ऋषि नारद जी ने बहका दिया कि तुम बैरागी हो जाओ या कुछ नहीं रखा, तो बैरागी होकर चले गए। फिर दक्ष ने ये कहा कि तू इनका चाचा होते हुए, चाचा भाई ताऊ कुछ भी था, ताऊ था उनका दक्ष का के पुत्रों का ताऊ, तू इनको बहका रहा है ना मेरे पुत्रों को, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे चरण पृथ्वी पर कभी ना रुके। हाँ, और तो हमेशा चुगली करने वाला इधर की उधर उधर की इधर, तो इसके कभी पृथ्वी पर एक जगह नहीं टिक सकता ये नारद मुनि। हाँ, तो ये दक्ष ने श्राप दिया था। बोल शंकर भगवान की जय। 14वां अध्याय अपनी बहनों सहित सिद्धि का लालन पालन। दक्ष प्रजापति के यहाँ कन्या 60 भई, किया शिवा का ध्यान और ऋषि को दई। दक्ष का 60 कन्या हुई, वो 60 मत एक थी पार्वती, और फिर सभी ऋषियों के साथ उनकी शादी भी करी। ब्रह्मा जी ने कहा मुनीश्वर तदंतर मैंने अपने पुत्र दक्ष के पास जाकर उनको समझा कर बुझाकर उनके शोभ और तुम्हारे प्रति क्रोध को शांत किया। प्रजापति ने अपनी स्त्री से 60 कन्या उत्पन्न की, फिर धर्म भी मर्यादा अनुसार विविध उनका विवाह किया। 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 कुशावस को, 2 धुर्तागिरीश को और शेष गुरुड़ को दे दी। उनकी संतानों से जगत
जगत पूर्ण हो गया। प्रजापति दक्ष ने कन्याओं की उत्पत्ति के समय शिवा का ध्यान स्तुति की, जिस पर शिवा ने अत्यंत दिव्य रूप से कहा कि तुम्हारी अभिष्ट कामना पूर्ण होगी, तब करो। यह कहकर देवी अपनी माया से बाल्य भाव से धारण कर माता के पास बैठकर शिशुवत रोने लगी। सभी उस असीम कन्या को देखकर असीम हर्षित हुए। नगर में सर्वत्र उत्सव होने लगे। प्रजापति ने अपनी कन्या का नाम प्रेम से उमा रखा। उमा पैदा हो गई दक्ष कर। अति वारण से उस कन्या का सारा संस्कार संपन्न हुआ और चंद्रमुखी चंद्रमा के समान विकसित होने लगी। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर महादेव की जय। 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने ऋषिवर नारद जी से कहा कि सती सौंदर्य और अनेक दिव्य गुणों से विशोभित युवा अवस्था को प्राप्त हुई। तब प्रजापति को उसके विवाह की चिंता हुई। सती ने अपने पिता के मनोभाव को समझकर स्वयं शिव जी की प्राप्ति की आकांक्षा व्यक्त की और तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माँ ने आश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़ चावल नमक आदि से विधिवत पूजा प्रारंभ कराकर घर में इस शंकर की आराधना का आयोजन कर दिया। देवी सती अन्याय भाव से शिव जी की आराधना करने लगी। उनकी अनुपम भक्ति को देखने के लिए विष्णु और अन्य देवताओं सहित मैं भी गया। उनकी साधना को देख हम विष्णुमुक्त रह गए। अनंतर शिव जी की सेवा में कैलाश पहुँचे। बोल शंकर भगवान की जय। ये जो मैं समझा ना, मैं भी गया, तो ये ब्रह्मा कह रहा है, ब्रह्मा सुना रहा है नारद को। ये सारी कथा ब्रह्मा नारद को सुना रहा है। बोल शंकर भगवान की जय। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी की शिव जी से विवाह करने की प्रार्थना। ब्रह्मा जी ने किया शिव जी से अनुरोध। 16वें अध्याय में भागा दूर विरोध। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी की सेवा में पहुंचकर हम सब ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तब प्रसन्न होकर सर्वेश्वर शिव ने हमारे आगमन का अभिप्राय पूछा। हमने सविनय कहा है, भगवान हम सब आपके कृपाकांक्षी, आप सृष्टि और जगत के ईश्वर हैं। आप इस प्रकार विरक्त हो जाएंगे तो संसार के कार्य व्यापार, सृष्टि पालन और संहार की स्थिति कैसे रहेगी। हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु सहपत्नीक है। अंत जगत के हितार्थ आप भी पत्नी स्वीकार करें। आपने कहा भी था कि जब मैं रुद्र रूप में अभिवाहित होऊंगा तब पत्नी ग्रहण कर संसार का कार्य करूंगा। अस्तु आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। आपके बिना हम कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न भाव से कहा कि तुम दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारा कहना मैं अवश्य मानूंगा। भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने प्रेम से विनयपूर्वक कहा कि है भगवान, जगत जननी उमा सती नाम से दक्ष प्रजापति के यहाँ अभिभूत हुई है। वे आपको अपना स्वामी बनाने के लिए दृढ़ भाव से आराधना कर रही है। वही सब प्रकार से आपकी योग्य सहचरी है और परम मंगलकारक है, मंगलकारक कारणी होंगी। उनके इस अनुग्रह को सुनकर भक्त वत्सल सर्वश्रेष्ठ सदाशिव ने तथास्तु कहकर उनको सह समान विदा किया। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर महादेव की जय। 17वां अध्याय। सती को वर प्राप्ति। नंदा व्रत प्रभाव से शंभु भय प्रसन्न, दक्ष पुत्री वर पाए के नष्ट भयो अवसन। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती को अविचल भक्ति भाव पूर्ण आराधना और कठोर व्रत नियम को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। अपने आराध्या के दर्शन प्राप्त कर सती को असीम हर्ष हुआ। वे गदगद और विमुक्त हो गई, कुछ कह नहीं सकी। लज्जा से उनका सिर अवनत हो गया। सर्वविज्ञ भगवान शिव उनके हृदय के भाव को पूर्ण रूप से जानते ही थे, पर सती लज्जा से उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर पाती थी। तदंतर लज्जा त्याग कर सती ने कहा कि वृद्ध, आपको जो अच्छा लगे वही वर दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। अभिष्ट वर प्राप्त कर शिवा प्रेम से विहल हो उठी। कामायुक्त होकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से शिव जी को देखने लगी। शिव जी में भी काम भाव और संगारिक भाव जागृत हुआ। शिव और शिवा की अपूर्व आनंदमयी स्थिति हो गई।
वातावरण में अभिनय सम्मोहन व्याप्त हो उठा। दोनों प्रेम विभोर हो उठे। शिवा की चेतना जागृत हुई। उसने विनय पूर्वक कहा कि है स्वामी, आप मुझे पिता के समक्ष विधिवत विवाह विधि से ग्रहण करें। शंकर जी ने अमित प्रेम दिखाते हुए तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान होकर अपने धाम हिमाचल पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया और उनसे कहा कि दक्ष के पास जाकर कन्या देने के लिए आज्ञा दे दो। शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के यहाँ पहुँचे। वहाँ वर प्राप्ति का समाचार पाकर सती के माता पिता अमित आनंद से उत्सव मना रहे थे। दक्ष ने यथोचित स्तुति वंदना से अनंतर ब्रह्मा ने सती को शिव की सेवा में देने को कह दिया। दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। तब ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास लौट आए। बोल शंकर भगवान की जय। इसमें भगवान का ब्याह होगा। वहाँ साड़ी पहन तैयार हो ले। बोल शंकर भगवान की जय। सती का शिव जी से विवाह। दक्ष प्रजापति ने किया कन्यादान। समोद शंकर जी को भी हुआ और आनंद प्रमोद। बोल शंकर भगवान की जय। ब्याह हुआ जा सती और पार्वती, उसका बोले शिव शंकर की शादी होगी इस पार्ट में। जिन्हें मंगल गालो बान बैठना बान बैठ लो। बरात में चल लियो। पार्वती की ओर तो जाना अपना कन्यादान कर दियो, भोले की ओर तो जाना कन्यादान ले लियो। बोल शंकर भगवान की जय। दक्ष प्रजापति ने कियो कन्यादान। सम्मोद शंकर जी को भी हुआ और आनंद प्रमोद। देवऋषि नारद जी ने कहा तात अनंतर आपकी शिव जी से क्या बात हुई तथा उन्होंने क्या किया, कृपा कर बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा नारद उनके पास दक्ष का समाचार लेकर पहुंचा तो वे साधारण मनुष्यों की तरह संभाविक रूप से सती और दक्ष का हाल पूछने लगे। मैंने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि यह सर्देश्वर आपका कार्य सिद्ध होगा। दक्ष ने पहले ही अपनी पुत्री देना निश्चित कर लिया है। आप शुभ समय को देखकर उनके घर चल सती को ग्रहण कर लीजिए। शिव जी ने अत्यंत हर्ष के साथ कहा कि तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस शुभ अवसर पर आप अपने पुत्रों को भी बुला ले। तदनुसार मैंने मरीचि आदि पुत्रों को स्मरण कर उन्हें बुला लिया। साथ ही शिव जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी समय लक्ष्मी सहित गुरुड़ पर आसीन भगवान विष्णु चले आए। सभी देव आदि मुनि जुट गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फागुनी नक्षत्र में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यात्रा आरंभ हुई। बरात की शोभा अविचरणीय थी। नंदी पर आसीन सर्वेश्वर शिव की आभा का क्या कहना था, अनुभव दृश्य था। प्रजापति दक्ष ने अमित हर्ष के साथ सबका स्वागत सत्कार किया। शुभ घड़ी में शिव जी ने अमित सुंदरी और सर्वगुण संपन्न शिवा को अंगीकार कर अपनी अर्धांगिनी बनाया। सबने असीम हर्षोल्लास से मनोकामनाएं की। बोल शंकर भगवान की शादी होगी। बोल शंकर भगवान की जय। 19वां अध्याय ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। अब ब्रह्मा जी पर शिव जी गुस्सा होंगे और उन्होंने उनका ताड़ित करेंगे कि तूने ये क्या कार्य किया। वो क्या करेंगे, सती का और भगवान शिव के फेरे करवाओगे। ब्रह्मा है ब्राह्मण है तो फेरे करवाओगे। तो ये कहेगा कि ये सती पर ये भगवान शिव ही शादी करे तो ये कितनी सुंदर होगी। मैं इसका एक मुख देखना चाहूँगा। तो वो उसका मुख देखने के लिए उसने, वो तो ढकरी थी तो उसने क्या करा, अपना अग्नि में थोड़ा सा धुआं उठा दिया, जल डाल दिया, धुआं उठा तो उसने पार्वती का मुंह देख लिया ब्रह्मा ने और उसकी सुंदरता को मोहित हो गया। मोहित होने के बाद तो उसने पता चला ब्रह्मा उसने शिव ने ये क्या कर रहा है, ये मेरी पत्नी को
ऐसी दृष्टि से देख रहा, किसी की भी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी को देख रहा है। एक तरफ से तो उसका दादा ही था वो ब्रह्मा, क्यों ब्रह्मा का पुत्र दक्ष, दक्ष की पुत्री पार्वती, तो उसका पितामह हुआ, दादा हुआ, तो उसने उसको श्राप दिया। इस कारण उसका वीर्य बिगड़ गया, उसने अपने पैर से मसल लिया उसको छुपाने के लिए, तो वो बादल बने, बादल ये बारिश, उससे वो बादल बन गए। तो फिर उसने शिव ने उसको श्राप दिया और बोला मैं तेरा सिर काटूंगा, मैं दूसरा ब्रह्मा पैदा कर लूँगा। और फिर वो भैरव को बुला के बोला इसका एक सिर काट दो। फिर सब स्तुति करने लगे, तब तो उस ब्रह्मा को छोड़ा। बोल शंकर भगवान की जय। इस पाठ में आएगा सती दर्शन इच्छुक ब्रह्मा का ज्ञान भया, अब लोप विदित भयो या शंभु को कियो प्रचंड पर को। ब्रह्मा जी बोले कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा देश दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़ कहा कि है माहेश्वरी महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता है, अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवता मनुष्य और संजनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा अवमस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गति नृत्य आदि अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव जी की माया ने देवताओं मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह करते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उनका मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता ने अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सका। तब मुझ कामार्त ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन का धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। बोल शंकर भगवान की जय। मेरी इंद्रियों में विकार हो गया, बर्फ के समान मेरे वीर्य की 4 बूंदे पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर्य पतन देख लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा है पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया। विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा, ऐसा कह शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि का अधिक मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जा हाथ उठाकर शिव जी को शीघ्र ही रोका। शिव जी ने कहा विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को कामा दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा, इसका वीर्यपात भी हो गया, अतः मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। इसी शरण विष्णु जी ने आकर क्रोधान्वित शिव की बड़ी स्तुति की। दृढ़वटी शंकर ने कहा है विष्णु, तुम मुझे प्राण से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो, यह बड़ा दुष्ट है। मैं इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। बोल शंकर भगवान की जय। इस पर विष्णु जी ने कहा कि है ईश्वर, हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं, न तो ब्रह्मा आपसे अलग है और न मैं, आप भी हम से अलग नहीं है। ऐश्वर्य आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और स्वरूप है, जिसमें नित्य और दीर्घादि का भी कुछ भी विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे माधव फिर प्रसन्न हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। शिव के कथन ते ब्रह्मा बने विरूप, समतरादित मेघ का वर्णन बड़ा अनूप। ब्रह्मा जी बोले नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जयकार करते हुए शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सब के सामने ही मुझे कहा
की है तात वर्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादिक देवता के देखते ही मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया, तुम इसी रूप में मेरी आराधना तब करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी। तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्य पात कर मनुष्य जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिव जी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं, और इससे लोग परिस्त्री गमन नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी। और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरी हैं, उसमें आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। सनवंत, आवर्तक, पुष्कर, द्रोण ऋषियों के देखते ही वे मेघ बन गए। तब भगवान शंकर की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर पर फूलों की वर्षा की। पश्चात भगवान शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सहित शंकर को विदा किया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की।